जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र श्री कृष्ण का हमें हमेशा इस एकादशी में व्रत जप करना है। निर्जला एकादशी यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ है। निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। हस्तिनापुर का राज दरबार आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन, श्वेत चंवर, रत्न जड़ित दीपमालाओं की आभा से मंडप जगमगा रहा है। पांडवों के बीच बैठा है बल का प्रतीक भीमसेन, किंतु आज उसके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर माता कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और स्वयं युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी सभी व्रत रखते हैं संयम और श्रद्धा के साथ। लेकिन जो अग्नि से उत्पन्न है, उनकी अग्नि जैसे भूख है, वैसे वे हर बार मन मारकर उस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं बल्कि राजसभा में स्वयं भीमसेन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मैं भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं, किंतु अपने शरीर की भूख की मर्यादा में रहकर। क्या कोई ऐसी एकादशी है जो पूरे वर्ष में व्रतों का फल एक साथ दे दे? भीमसेन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे भीम, एक ही एकादशी है, निर्जला एकादशी, जो कि पूरे वर्ष की एकादशियों के समान पुण्य देती है। यह व्रत तुम्हारे जैसे वीरों के लिए ही है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य संवाद के साथ आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसमें छुपा है मोक्ष, पुण्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा का रहस्य। पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे हमेशा ही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। लेकिन मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाती। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला कैसे व्रत रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम अग्नि का सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे
स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास की सूर्य वृष राशि पर हो और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को के साथ भोजन करें और वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। हे भीम, अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांति के लिए सब यत्न पूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हैं तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल का नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या फिर गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें भी ध्यान से सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, आसन, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है और जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से ही प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करना चाहिए।
द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन कर जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की, हस्तिनापुर का राज दरबार एक बार फिर दिव्य ऊर्जा से भर गया। श्री कृष्ण के मुख से निकली हर बात जैसे भीमसेन के मन का भार हर लेती है। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य उपाय बताया है जो मुझे मेरे परिवार के व्रत सदृश पुण्य की ओर ले जाएगा। आज भी मैं व्रत कर पवित्र पथ पर अग्रसर हो पाया। अब श्री कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे भीम, यह व्रत केवल तप नहीं, श्रद्धा है और तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही है जो भीतर से सच्चे हैं। इस प्रकार इस कथा से हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है बल्कि यह भी समझ आता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है, अगर वह व्रत निष्ठा और भक्ति संयम के साथ किया गया हो। आइए हम सब भी निर्जला एकादशी पर केवल जल त्याग ही नहीं, इंद्रिय संयम, सेवा और भगवत स्मरण का व्रत लेकर भगवान विष्णु की कृपा पाने के अधिकारी बने। भगवान विष्णु आप सभी को व्रत का पुण्य, संयम, भक्ति और शक्ति की स्थिरता प्रदान करे। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत की सफलता और सिद्धि के पीछे देवी देवताओं की अदृश्य शक्ति होती है। एकादशी का व्रत इतना महान है कि इतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत की द्वारपाल देवी व्यारस माता की कृपा प्राप्त करना। तो इस कथा को जो भी पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, निर्जला एकादशी की जय।